हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। पता है क्या, आज जर्नी ऑफ बाबर आजम पर मैं रिएक्ट करूंगी और आई थिंक इट्स लाइक आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि वर्ल्ड कप T20 2021 के बाद मुझे ये रिएक्शन करने मिल रहा है, क्योंकि अभी बाबर आजम ने जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, कैप्टनसी दिखाई है, इट्स लाइक काबिले तारीफ कहूँ, हैट्स ऑफ कहूँ, क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा है। बहुत तगड़ा टीम वर्क किया उन्होंने। सो उनके क्रिकेट की जो पूरी की पूरी जर्नी है ना, आज अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। बीइंग एन इंडियन यार, एक वो होता है कि शायद पाकिस्तान के लोगों ने तो बहुत सारों ने देखी होगी उनकी जर्नी, बट हम लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस नहीं करी। अभी प्यार जो बढ़ा है ना पाकिस्तानी टीम के लिए, वो इस बार ज्यादा बढ़ा है क्योंकि खेला बहुत उम्दा तरीके से है T20 वर्ल्ड कप में। इतनी एक्सपेक्टेशन तो खुद पाकिस्तानियों को नहीं थी। वो लोग खुद कह रहे थे कि यार हमको पता था अच्छा खेलेंगे, बट नॉट दिस मच। लाइक जिस तरीके से मैचेस जीत रहे थे, बस हाँ यार वो हसन अली कैच नहीं मिस करता था। नेक्स्ट टाइम के लिए ऑल द बेस्ट टू इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल टुगेदर। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. अच्छा, उधर ना एक क्रिकेट के ऊपर, ये वर्ल्ड कप के ऊपर मैंने रील बनाई है, उसे चेक करना। 3-4 रील स्क्रॉल करने के बाद मिल जाएगी। बहुत awesome है वो। Economy right. Stark to Baba, hits it hard. बाबा, you know बाबर को अपने accent। Super shot. Yeah. कुछ तो motivation shot. Journey of cover drive master Babar Azam. He made his debut versus Zimbabwe. Okay. Oh, that's beautifully done. What a way to get off the mark with a stylish push down the ground. Striking a good catch. See. मुद्दतों के बाद हमारे पास एक ऐसा बैट्समैन आया है जिससे कि दिल खुश होता है जिसको देख के, और वर्ल्ड क्लास टैलेंट। इतनी छोटी उम्र में तीनों फॉर्मेट्स में इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस बाबर आजम ने दी हैं। He scored consecutive 300 versus West Indies. First 100. इस शर्ट का भाई, ये बहुत जो बड़ी बात है। इसका ये जो प्राउड फील करता हूँ इसको पहन के, और इसका जो एक कहते हैं मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो मेरा ड्रीम था वो पूरा हुआ, और जो बचपन से जो मैंने स्टार्ट किया था जिस चीज़ के लिए, उस चीज़ को मैंने आज पहना हुआ है, तो काफ़ी प्राउड फील करता हूँ। अच्छा परफॉर्म करना है और ऐसा करना है कि दुनिया को पता लगे कि बाबर आजम भी कोई प्लेयर है। जैसे वार्नर और मॉर्गन और जोस बटलर ने जो जेसन रॉय बैटिंग करते हैं, लेकिन मेरा डिफरेंट स्टाइल है और मैं थोड़ा सा टाइम लेके खेलता हूँ। और मेरा वैसी गेम नहीं है कि मैं जाके यूटिलाइज़ करूँ। मेरा स्ट्राइक रेट 100 और 80 के 90 के इन बिटवीन होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे आवर यार। तो जिंदगी में कुछ करने के लिए breaks the record of Virat Kohli and his fastest 100 runs in 2000. शौक बहुत था क्रिकेट का, गली में खेलना, सैटरडे नाइट, हर सैटरडे नाइट खेलना टेनिस बॉल। Is on as far as is concerned. Terrific record. 1000 T20 runs. तो मैं यहाँ से गुलबर्ग से जाता था माल्टा 11 बजे, सुबह 11 बजे, और कभी पैदल कभी ड्राइवो पे निकल गए, चांस मिल गया तो ड्राइवो पे चले गए, अदरवाइज पैदल वर्ल्ड। Make that 50. Through the gap. It's a short one. Puts that away as well. यार Have a look at this one. A smash this time through square leg. Here we go. What a century from Babar Azam under pressure. the way he kisses वर्ल्ड that कप star से जाने से पहले जिम्बाब्वे टूर था, तो वहाँ खेले, वहाँ पे भी वही फॉर्म लगी नहीं है। 8 मैच हो गए, 50 नहीं हुआ, 40। तो वापसी आए तो फिर कहते जी हम खिलाना ही नहीं, आपकी जगह नहीं मिलती। स्ट्रगल्स बता रहे हैं यार कि वहाँ पे वापसी आए तो
कहते हैं कि जगह नहीं बची, हम खिला नहीं Six. पाएंगे। That's gone. Great That's strike gone, from the 6, drop you know. chance. Look away. Pite. The ball. Easy shot this time. That's gone for 6. Babar Azam is making it target of over 200. गजब यार। He pulls that away high and hard and hands down the pitch, hitting it hard and high. It's over the top for 6. Here comes Smith then to Babar Azam, and he hammers this one back down the ground for 6 runs. You probably heard it go crash into the ball. That's just spat over backward square for 6. He's in and bowls to Babar Azam, who lofts that away. That should be caught. No, it's not. It's gone for 6. Good technique against Yorker. He's got that out nice and fine on the outside. See? Jammed it down. For more. Some of his best cover drives. Conry right. Stark to Babar, hits it hard. Babar hit it hard. Watch that into the bat. That is absolutely fine. दुलकर ने कहा था कि आलोचनाएं बहुत लोग करते हैं, क्रिटिसिज्म बहुत लोग करते हैं, आप अपना ध्यान पूरी तरह से अपने खेल पर केंद्रित रखें। और इस बात को लगता है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बाबर आजम ने इस बात को पूरी तरह से गांठ बांध ली है और शायद सचिन की बात को ही वो आगे बढ़ा रहे हैं और हमेशा चुप रहते हैं, शांत रहते हैं और हर आलोचना का जवाब अपने पल्ले से देते हैं, क्योंकि अभी तक यही आलोचना उनकी हो रही थी कि ये खिलाड़ी टेस्ट का बहुत बढ़िया प्लेयर है, वनडे का बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन T20 इसके बस की बात नहीं है, ये पावर हिटर नहीं है, बड़े बड़े शॉट नहीं लगा सकता। लेकिन तमाम आलोचकों को इस खिलाड़ी ने जो है शांत कर दिया है अपनी इस पारी से। जी हाँ, बहुत ही गजब की पारी, 122 रन अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर होता है और वो भी कोई रने बॉल नहीं, महज 59 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने बनाए। पहले 50 रन 27 गेंदों पर बनाए और अगले 50 रन इस खिलाड़ी ने 22 गेंदों पर बनाए। वाकई सलाम करने का मन करता है ऐसे खिलाड़ी को। और आजम ने यह दिखा दिया है कि अब विराट कोहली अगर एशिया के शेर हो, बाबर आजम एशिया के बब्बर शेर हैं। और बाबर आजम ने आराम से चेज कर दिया और नॉट आउट आए। इनिंग में कुछ खास नहीं था, लेकिन इनिंग में खास था रनों की भूख। इनिंग में खास था, उन्होंने ये नहीं कहा मैं दुनिया को दिखा दूं कि कवर ड्राइव कैसा होगा, फ्लिक कैसा होगा, कट कैसा होगा, पुल हो। उन्होंने कहा मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाने की जरूरत, रन चाहिए मुझे जेब में और जीत चाहिए। आई थिंक वही उनका चैलेंज रहेगा। मैं बात करूं तो 2007 से स्टार्ट हुई थी। मुझे शौक़ था क्रिकेट का और मुझे ये भी शौक़ था कि मैंने इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखना है, अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखना है। तो उस टाइम पे साउथ अफ्रीका आई थी, तो मैंने किसी को बोल के कि मुझे बॉल पिकर लगवा दें, तो उन्होंने लगवा दिया। तो उस दौरान मैं फिर रोज़ गुलबर्ग से पैदल यहाँ पे आता था स्टेडियम। रोज़े मेरे ख्याल से रोज़े भी मेरे जहाँ तक ख्याल पड़ता है रोज़े भी चल रहे थे। रमज़ान था मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हूँ तो वो कभी कभार रोज़ा भी रख लेना, तो वो लंच जो मिलना वो संभाल के रख लेना, शाम में वो उसको घर ले जाना कि चलो कोई खा लेगा। यहाँ मुझे वहाँ पे मिल ही जाता था, तो वो चीज़ें भी काफ़ी हेल्प करती थी। और दूसरा क्रिकेट को एंजॉय करता था बॉल पिकर, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि बॉल पिकर नॉकिंग करवाते थे। मैंने प्लेयर्स को नॉकिंग करवाता था, अपने प्लेयर्स को नॉकिंग करवाना, बॉल पकड़ने, तो बाउंड्री के मैच के दौरान बाउंड्री पे बॉल पकड़ने। तो उस दौरान इंजी भाई का सुनने में आ रहा था मैचेस, वो सीरीज़ से पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन था कि वो ये आखिरी मैच या उनका लास्ट मैच होगा। तो वो टेस्ट मैच चल रहा था, तो उनको 2 रन चाहिए था जावेद भाई का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टंप हुए। तो वो वहाँ से वो जो ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे, तो वो मैंने पूरा उनको देखा। और वो जो ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्होंने जो गुस्सा निकाला, बैट मारा, वो भी मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने वो गुस्सा निकाला बैट पे, और अंदर जाके जो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन निकाली, तो वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जर्नी काफ़ी आसान नहीं थी, मुश्किल थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हर स्टेज पे हेल्प की।
देखें, उस दौरान एक ड्रीम था मेरा कि मैं यहाँ पे खेलूँ और पाकिस्तान के लिए खेलूँ, और अब अल्लाह ने पूरा किया है और अब मैं कप्तान हूँ और उसी टीम के अगेंस्ट मैं कप्तानी करूँगा। वो टीम आई है और आज मैं कप्तानी कर रहा हूँ, तो काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ, लकी फील कर रहा हूँ कि अल्लाह ने 2007 से शुरू करके 2021 में उन्होंने मुझे कहाँ पे ला के खड़ा किया। ये मेरे ख्याल से इजी नहीं था, बड़े सेक्रीफाइसेस, बड़ी मेरे ख्याल से इसके पीछे बहुत सी मेहनत, बहुत सी परफॉर्मेंसेस, बहुत से अप एंड डाउन्स देखें ज़िंदगी में आते रहते हैं, तो वो सारे आपको फिर स्टेप बाय स्टेप देखें, स्टेप बाय स्टेप जब आप आते हैं ना, तो मेरे ख्याल से वो आपको हेल्प करता है। जब मैं बॉल विकेट था साउथ अफ्रीका सीरीज़ में 2007 में, तो एक इंसिडेंट मुझे याद है कि जेपी डुमनी ने अब्दुल रहमान को, मुझे याद है कि एक निकल के शॉट मारी, मैं बाउंड्री पे था, तो वो मैं नीचे खड़ा हूँ, तो मैंने सिर्फ ऐसे आराम से कैच पकड़ा और मैंने ना फेंक दिया। तो वो उस दौरान मेरे ख्याल से एम्बिशन था, उसने थोड़े से वर्ड्स ये बोला था कि यार ये मुझे लगता है इसके कैच से कि ये कुछ ना कुछ बनेगा। तो वो मुझे आज तक याद है कि यार वो वर्ड्स उसने मेरे लिए बोले थे, तो उससे भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला था। और उस दौरान मुझे AB डिविलियर्स बहुत पसंद था, तो उसको भी देख के मैं काफ़ी मतलब एक होता है ना फ़ैन के तौर पे, तो वो काफ़ी मैंने उस दौरान मैंने कोशिश की उसके आसपास वो देखूं वो क्या कर रहा है, वो कैसे बैटिंग कर रहा है, वो फील्डिंग कैसे कर रहा है, तो वो मैं उसको देखता रहता था, उसको देखता हर जगह। अगर वो वार्म अप के दौरान मैं ना वो पाकिस्तान की तरफ नहीं, मैं ना साउथ अफ्रीका की टीम के पास ही रहता था कि यार वो बंदा क्या कर रहा है, तो उसको देख के ना काफ़ी उसको बूस्ट मिलती थी। देखें, जब आप एक ड्रीम के पीछे जाते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव करते हैं, तो मेरे ख्याल से किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। जब आप एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं या आप उस चीज़ को ढाल लेते हैं कि यार मैंने यहाँ पहुँचना है, तो वो आप स्टेप बाय स्टेप उसके पीछे, ये नहीं है कि आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, आप छोटे गोल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जितना आप छोटे गोल्स को अचीव करेंगे, आप बड़े गोल्स को अचीव कर लेंगे। और आपके सामने देखें, मैं बॉल पिकर था, लेकिन मेरा एक गोल था कि यार मैंने पाकिस्तान टीम में खेलना है, और अब आपके सामने देखें मैं एज अ कप्तान बैठा हूँ। आप सबकी भी दुआएं हैं, लेकिन मेरी हार्डवर्क और मेरा एक बिलीव था, मेरा एक यकीन था कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। ओह गॉड, ये खत्म हो गया वीडियो यार। एकदम ऐसा लग रहा था मैं इनको घंटों घंटों तक सुन सकती हूँ। और पता है, इस वीडियो को देख के मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली है कि यार आप कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। फ्रॉम अ बॉल पिकर टू वेयर ही इज कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम, कम ऑन। क्रिकेट यार गजब तरीके से पूरे इंटरनेशनल लेवल पे छाया हुआ है ये बंदा। आपने सुना ना, उनको ऐसे बोला गया कि अगर विराट कोहली एशिया का शेर है तो बाबर आजम बब्बर शेर है। तो दिस इज अ बिग डील टू से ऑन अ नेशनल टेलीविजन। मतलब ये चीज पूरी दुनिया सुन रही है, आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं इन्हें सुन के, और ये पूरी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सुन के माई आईज आर बिकमिंग वेट। एकदम इमोशनल सा फील हो रहा है और खुद के अंदर से ऐसी इंस्पिरेशन आ रही है, निधि बस तू भी ना, मतलब तू अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए, पैशन को परस्यू करने के लिए काम करती जा खुशी से। एंड स्ट्रगल्स, प्रोज एंड कॉन्स, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। इंसानी जीवन मिला है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको 100% खुशी में आप हर समय रहो। पर हाँ, उन स्ट्रगल्स को फेस करके और बहुत तगड़े तरीके से शेरों की तरह फेस करके अगर अपन आगे पहुंच गए ना, सालों साल मेहनत कर ली, अपन सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो भी वॉट एवर आवर ड्रीम है, हो सकता है आप पायलट बनना चाहते हैं, हो सकता है आप RAS का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, हो सकता है आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, ना, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, जो बनना है बन सकते हैं यार। बस मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इन्होंने बोला ना 2007 में ही स्टार्टेड हिज करियर एंड इन 2021 ही इज लाइक ऑन अ लेवल, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट काइंड ऑफ लेवल पे वो हैं। तो वर्ल्ड लेवल पर आने के लिए इतने सालों की मेहनत लगी उन्हें, 14 साल नहीं, लिटरली इन बिटवीन द वीडियो आई वाज कैलकुलेटिंग लाइक 2007 से 2021 तक यार इतना साल उन्होंने निरंतर प्रयास, निरंतर मेहनत, पूरा 24/7 लगे रहना अपने करियर को बिल्ड करने में, वो करा। दैट्स व्हाई ही इज हियर।
सो इफ यू वांट टू बिकम दैट सक्सेसफुल, आपको ऐसे करना पड़ेगा। और सब किसी की लाइफ में सक्सेस अलग अलग मायने में होती है। हर किसी को क्रिकेटर नहीं बनना, ना हर किसी को यूट्यूबर बनना है, पर यहाँ पे ना हर किसी को कुछ ना कुछ बनना है। So choose your career wisely and work for it. You will become whatever you want. Thank you for listening this motivational speech। और बाबर आजम की जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी। I hope आपको ऐसे क्रिकेट वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आते हैं तो कमेंट्स में बताओ। और नेक्स्ट किस पर रिएक्शन चाहिए, ये सबसे ज्यादा मुझे पूछना है कि किस क्रिकेटर की जर्नी यू वांट टू एक्सपीरियंस। इज इट विराट कोहली, इज इट MS धोनी, इज इट आसिफ अली? मुझे कमेंट्स में बताइए। इंडियन और पाकिस्तान क्रिकेटर्स की जर्नी बताना यार। आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी उर्दू। मतलब क्या होता है ना, आपकी मदर टंग जो होती है, जो आप जिस भाषा में कम्युनिकेट करते हो, वो भाषा में जब आप किसी इंस्पिरेशनल स्पीच को सुनते हो तो दैट इफेक्ट्स यू ऑन अनदर लेवल। मतलब एकदम पूरा मेंटल लेवल पे आप खुल जाते हो चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए। चलिए ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे कॉमेडी वीडियोस आते हैं मेरे रोज। तो मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनूँ, बहुत अच्छी वाली। और उसको मैं अकेले आई कांट डू इट ना, आप लोग फॉलो करोगे तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा यार। तो बस फॉलो कर दो, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू फॉर। चलो जी, बाय बाय।